हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। आज हम बात करेंगे समवाय विधि को लेके। समवाय विधि में अक्सर देखिए होता क्या है, जब एक बालक को व्यवसाय और सामाजिकरण की शिक्षा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक को किस तरह अपने समाज को उन्नति देनी है, किस तरह वो जीवन जी सके, इसको लेके समवाय विधि में बात की गई है। जो कि हम देखते हैं, समवाय विधि से अभिप्राय उस शिक्षा व्यवस्था से हैं जिसमें एक बालक को अपने सामाजिक और धार्मिक व्यवसाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाए। देखिए, सामाजिक, धार्मिक और व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि एक बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद उस दिशा में प्रगति कर सके, उन्नति कर सके, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, जिसके लिए वह अपने सामाजिक जीवन और सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए समायोजन मतलब एडजस्टमेंट या संतुलित जीवन आधार प्राप्त कर सके। ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार का विचार 19वीं सदी में फ्रोबेल के द्वारा दिया गया। फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया, जिन्होंने कहा था कि बालक को जीवन केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिकी विद्वान थे जॉन डीवी। उन्होंने कहा सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाए। इनके अनुसार एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य से संबंधित है कि वो किस तरह अपने समाज और वातावरण में संतुलित हो सके। एडजस्टमेंट करना जरूरी है, मेन बात ये है। उपयुक्त विचारों से प्रभावित होकर थॉर्नडाइक और स्किनर गेट्स नामक मनोवैज्ञानिक थे। वे इन विचारों से क्या हुए, प्रभावित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि समवाय का विचार दिया, जिनके अनुसार तत्कालिक वातावरण को अथवा समसामयिकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब जिस प्रकार अगर बालक के सामने मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई भी परिस्थिति में उसको क्या हो, वो समस्या का समाधान कर सके। समसामयिकी मतलब जो वर्तमान में तत्काल में घटना घट रही है, उसको लेके वो एडजस्टमेंट कर सके। इसको लेके बात की थी किन्ने, स्किनर, थॉर्नडाइक और गेट्स। अब बात करते हैं हमारे भारत में किस तरह। देखिए, ये विचार भारत के दार्शनिक गांधी जी पर आया और 1937 में आया, जिन्होंने गांधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी और अपने मतलब असिस्टेंट बोल सकते हो, मित्र बोल सकते हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्धा में रहते हुए इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य सौंपा, जहां उन्होंने 1937 से 1939 के बीच कार्य करते हुए इस अवधारणा को भारतीय शिक्षा में समाहित किया। अब देखिए, ये शिक्षा मंदबुद्धि बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी है ये विधि। और इसमें क्या है कि व्यवसाय को लेके ज़्यादा जोर दिया गया कि एक बालक को अपने व्यवसाय में किस तरह उन्नति करनी है, समाज में किस तरह रहना है, इसको लेके बात की है। इस विधि के गुण और दोष हम है नहीं इसके, और बाकी बना सकते हैं आप कैसे ही, लेकिन है नहीं पर्टिकुलर, इसके कोई गुण दोष का उल्लेख नहीं है कहीं पे ही नहीं। और बाकी कुछ किताबों में मिलता है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब बात करते हैं इससे पर्सन किस तरह बनते हैं। पर्सन को लेके बात करते हैं तो हम जिस तरह, मान लो आपके सामने आ गया कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है गांधी जी द्वारा, मान लो 2 नंबर ऑप्शन दे दिया स्वामी विवेकानंद द्वारा, 3 नंबर दे दिया बाल गंगाधर तिलक, और 4 नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो इसमें देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी नाम है और गांधी जी का नाम है। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे गांधी जी ऑप्शन दिया गया है तो गांधी जी सही करोगे आप। अगर गांधी जी का नाम नहीं है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम है, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है बुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने का, और प्रगति का कार्य इन्होंने किया था। तो इसलिए अगर गांधी जी का ऑप्शन ना हो तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन कर सकते हैं। ठीक है।
अगर दोनों हो तो आप गांधी जी सही कीजिए फर्स्ट नंबर पे। फिर बात करते हैं समवाय एक प्रकार से है। इस तरह अगर मान लो प्रश्न आ गया, उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया विचार जो समकालीन है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया समवाय एक प्रकार से है, उसमें फर्स्ट ऑप्शन दे दिया विचार को समकालीन है, विचार जो समकालीन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा में नवीन क्रांति। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा का नवाचार। तो इसमें होगा शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान। ठीक है। फिर मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, जिसमें आपको गांधी जी के सामने दे दिया बुनियादी शिक्षा, जॉन डीवी के सामने दे दिया सामाजिकीकरण शिक्षा, और फ्रोवेल के सामने दे दिया जीवन केंद्रित शिक्षा, और फिर लास्ट में दे दिया थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक या गेट्स या स्किनर। इन तीनों के नाम दे दिए और सामने लिख दिया समान शिक्षा क्रिया। तो ये 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि थॉर्नडाइक और स्किनर और गेट्स ने क्या कहा था कि तत्कालीन वातावरण को अथवा या समसामयिक की नाम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए। तो ये उनका कहना है, समान शिक्षा क्रिया नहीं कहना है उनका, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, कल बात करेंगे नेक्स्ट विधि को लेके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।